जी महाराज की जय। परम मंगलमय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम प्रभु परमात्मा श्री राम राघव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आदि नारायण राम रसिक राम चरणानुरागी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को जिनकी प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन हो रहा है, प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री महाराज जी जिनकी प्रेरणा से ये सुंदर आयोजन आप सभी लोगों ने यहाँ आयोजित किया। श्री राम कथा के इस मंगलमयी दिव्य अनुष्ठान में आप सभी लोग भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से अवगाहन करें। जैसा कि हम लोग कल चर्चा में थे, प्राप्ति के लिए अनेक अनेक मार्ग संतों ने, शास्त्रों ने दिए, और जब मार्ग अनेक हो तब चलने वाले को कठिनाई ज्यादा होती है। कोई ऐसा मार्ग, कोई सीधा मार्ग, कोई सरल मार्ग मिल जाए उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए, इसी के लिए संसार में सदगुरु की तलाश होती है। और श्री हनुमान जी महाराज जो राम तक पहुंचाने का सीधा मार्ग जीव को बताते हैं। तो आए एक बार पुनः श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन पुनीत धाम पर श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रारंभ करें आज का क्रम। महावीर बिन बौ हनुमान, महावीर बिन बौ हनुमान, महावीर बिन बौ हनुमान, महावीर बिन बौ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन बौ हनुमाना, महावीर बिन बौ हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन किया पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने। अगर हम हनुमान जी महाराज के जीवन का दर्शन करने का प्रयास करें तो बड़ी सुंदर श्री हनुमान जी की झांकी आपको दर्शन होगी, नजर आएगी। विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने हनुमान जी को एक नाम दिया, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। और जब मंगल मूर्ति नाम आया तो कई लोगों ने बड़ी बड़ी चर्चा की। श्री हनुमान जी मंगल की साक्षात मूर्ति है। कई लोग तो भाव देते हैं कि हनुमान जी को मंगल मूर्ति इसलिए कह दिया कि मंगलवार को जन्म हुआ, इसलिए लोग मंगल मूर्ति कहने लगे। मंगल मूर्ति कह दिया इसलिए अधिकांश लोग हनुमान जी को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चालीसा सुनाने जरूर चले जाते हैं, होता है ना। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात चिंतन करके देखना, बाहर से अगर हम श्री हनुमंत लाल जी का बाहरी स्वरूप का दर्शन करें तो श्री हनुमान जी वानर योनि को स्वीकार करके आए, और वानर योनि के लिए तो स्वयं हनुमान जी ने अपने लिए अमंगलकारी कहा। सुंदरकांड में आप सब लोग पढ़ते हैं ना, विभीषण जब मिले तो हनुमान जी बोल पड़े,
अगर मेरा भूल से नाम भी ले लिया ना प्रातः काल तो सारा दिन खराब हो जाएगा, इतना खराब है। प्रात ले जो नाम हमारा, 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 ते ही दिन ताहि न मिलैया हारा, ते ही दिन ताहि न मिले हारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा। प्रातः काल कोई नाम ले ले तो सारा दिन खराब हो जाएगा। स्वयं किसने कहा? हनुमान जी ने। हमारा भूल कर भी नाम सुबह सुबह ले लिया तो सारा दिन खराब। कई लोग तो कहते हैं हनुमान जी का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए। हमने पूछा क्यों? तो कई लोग तर्क देते हैं बात ये है ना, सुबह सुबह हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते हैं और सुबह सुबह हम हनुमान जी का नाम लें और भगवान की सेवा में हनुमान जी हों तो उनको डिस्टरबेंस होगा ना, इसलिए हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछ लें, क्या केवल प्रातः काल हनुमान जी भगवान की सेवा में रहते, दिन भर आप लोगों की सेवा में होते? जो लोग कहते प्रातः काल भगवान की सेवा में होते हैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। अरे 24 के 24 घंटे जो राम काज करवे को आतुर, जो राम कार्य के बगैर जिसको विश्राम नहीं, राम काज कीने बिन मोहे कहाँ विश्राम, तो 24 घंटे कहाँ रहते हैं? 24 के 24 घंटे हनुमान का जीवन राम सेवा में है, तो फिर प्रातः काल क्या विशेष है? प्रातः काल क्यों नहीं नाम लेना चाहिए? कोई बताएगा? जो हनुमान जी ने कहा ना प्रातः काल हमारा नाम नहीं लेना चाहिए, तो क्या कारण? कारण केवल इतना है, हनुमान जी जिस योनि को स्वीकार करके आए हैं, वानर योनि, तो हनुमान जी ने हमारा शब्द यहाँ वानर जाति को सूचित किया है। प्रातः काल उठकर वानर शब्द नहीं कहना चाहिए, वानर शब्द अमंगलकारी होता है। वाल्मीकि रामायण में जब जानकी जी के पास हनुमान जी पहुंचे सुंदरकांड में, तो जानकी जी ने हनुमान जी का दर्शन किया और जब दर्शन हुआ तो जानकी जी बड़ी सुंदर बोली, देखने में तो मुझे लग रहा है कि ये वानर है, लेकिन इतना विराट इतना विशाल काय वानर तो मैंने कभी देखा नहीं। जानकी जी बोली, फिर लगा शायद मैं स्वप्न देख रही हूँ, और जब मन में आया कि मैं स्वप्न देख रही हूँ तो एक बार अपने आप को ही झकझोर करके देखा तो लगा ना हम स्वप्न मिमम पश्ये, मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ। जानकी जी बोली, कारण स्वप्न में भी वानर को देखना अमंगलकारी होता है। और जानकी जी बोली, ये जो वानर को मैं देख रही हूँ ये वानर मुझे अमंगलकारी नहीं लग रहा है, इसलिए स्वप्न नहीं है। यहाँ प्रात ले जो नाम हमारा, मान लो हमारा वानर जाति के लिए कहा, केवल हनुमान जी के लिए नहीं, हनुमान जी तो मंगलकारी है। कारण मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सारे अमंगलों को मिटाने की सामर्थ्य श्री हनुमान जी में है, क्योंकि ये मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन,
सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूरति मारुति नंदन। श्री हनुमान जी अमंगलकारी नहीं, अमंगलों का हरण करने वाले मंगलों की मूर्ति है। क्यों? गोस्वामी जी ने एक बढ़िया भाव दिया। देखो, आपके अंदर जो होगा ना, आप भी धीरे धीरे वही बन जाओगे। कई लोग व्यवहार में समझने की कोशिश करना, कई लोग भीतर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, होता है ना। भीतर से सोचते हैं पड़ोसी का कैसे अहित हो जाए, इसका कैसे बिगड़ जाए भीतर से, लेकिन बाहर से जब भी पड़ोसी मिलेगा तो बड़े मुस्कुराते हुए मिलते हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ। लेकिन चिंतन करके देखना, जब तुम भीतर से बुरा बुरा सोचते हो, जब तुम भीतर से अमंगल सोचते हो, जब तुम भीतर से अहित सोचते हो किसी और का, तो बाहर से भले ही कितनी कोशिश करो, कुछ समय बाद तुम्हारा सारा जीवन अमंगलमयी हो जाएगा। जैसा चिंतन करोगे वैसा जीवन होने लगेगा। कपट शब्द जो आया ना मानस में, भगवान कहते हैं तुम पापी हो तो भी आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। ईश्वर के दरबार में पापियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये है कि तुम होते कुछ हो, बनकर कुछ और आते हो। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। और कपट का मतलब भीतर कुछ और बाहर कुछ। यहाँ मानो मानस में बड़ी प्यारी चर्चा गोस्वामी जी ने की है। हनुमान जी महाराज का भीतर भी मंगलमय है, तभी बाहर से मंगलमय हुए। भीतर कौन है? श्री हनुमान जी के मन मंदिर में किसका निवास है? तो गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। कौन बसता है? श्री राम जी। और राम कौन है? बोले ये सारे मंगलों की खान है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सारे मंगलों का भवन कौन है? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा मंगल भवन अमंगल हारी। श्री परमात्मा, जिसको चाहे आप राम नाम से कहो, जिसको चाहे आप कृष्ण नाम से कहो, जिसको चाहे आप विष्णु नाम से कहो, आप जिसको मानते हैं, संसार की परम शक्ति मंगलों की खान है। और ऐसा मंगलों की खान जिसके हृदय में बसी है, तो श्री हनुमान जी वेश भले ही वानर का हो, लेकिन श्री हनुमान जी के भीतर धाम है मंगलों के खान का। तो स्वयं हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति। हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप चिंतन करके देखो, हम अहित सोचना शुरू कर देते हैं, अमंगल सोचना शुरू कर देते हैं। और देखो, कलयुग के लिए एक बड़ी प्यारी बात आई। कलयुग में जीव जैसा जैसा चिंतन करेगा, किसी के लिए शुभ सोच लो, बस करो मत।
कभी आप अपने मंदिर में बैठे हो, अपने आप पूजा स्थल पर बैठे हो, और कभी चिंतन करके देखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी हो जाए। सबके लिए कभी चिंतन करके देखना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे लोग रोग रहित हो जाएं। आपने केवल चिंतन किया है, अभी आपने कुछ किया नहीं। लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने कलयुगी जीवों के लिए एक बड़ी प्यारी बात कही। हमें आपको एक गिफ्ट मिला है। क्या? कलयुग में शुभ सोच लेने मात्र से पुण्य हो जाता है, और अशुभ सोचोगे तो नहीं हो। अशुभ केवल हाथ से करने के बाद कर्म रूप में अशुभ आ जाएगा, तब पाप लगेगा। और शुभ केवल चिंतन कर लोगे तो भी शुभ का फल मिल जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलिकाल का इतना बड़ा गिफ्ट सोच कर देखना। सतयुग में जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा परिणाम मिलता है, त्रेता में जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा परिणाम मिलता है, द्वापर में जैसा सोचेगा अच्छा बुरा वैसा परिणाम मिलेगा। लेकिन कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलियुग का एक पुनीत प्रभाव है, प्रताप है। यहाँ शुभ सोचने पर केवल सोचोगे तो लाभ मिल जाएगा, पुण्य हो जाएगा। कभी सोचो पड़ोसी के जीवन में बड़ा शुभ हो जाए। समस्या एक है ना, आज का व्यक्ति अपने कष्ट से कम दुखी है, दूसरा सुखी है इसलिए ज्यादा परेशान है। दुख इस बात का ज्यादा है बगल वाला सुखी है। अरे भीतर से सोचना शुरू कर दो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। केवल सोचोगे, करना कुछ नहीं पड़ा, संसार में आपके लिए मंगल होना शुरू हो जाएगा। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो अपने जीवन में मंगलमयी सोच शुरू कर दो। तुम लाख चालीसा सुनाओ, हनुमान जी खुश होने वाले नहीं। यहाँ चालीसा सुनाते हो, मंदिर से बाहर निकलते ही अमंगल की गुत्थियां बांधना शुरू कर देते हो। मंदिर में भक्त बनते हो, बाहर निकलते ही कमबख्त। क्या ऐसे हनुमान जी खुश हो जाएंगे? परमात्मा की मंगल भवन की ओर चलना है, मंगल मूर्ति की ओर चलना है, मंगल मूर्ति की कृपा पाना है। तो कहीं ना कहीं जीवन में मंगलमयी सोच शुरू कर दो, चिंतन शुभ करना शुरू कर दो। परमात्मा से चिंतन करो, प्रार्थना करो, मांगो उससे। संसार भले ही छूट जाए, चिंता मत करो। संपत्ति भले ही चली जाए, चिंता का विषय नहीं। लेकिन हाँ, चिंता करनी है तो इस बात की करो, संसार में रहते रहते ईश्वर का चिंतन न छूट जाए, इस बात की चिंतन करो। आपके जीवन का मंगलकारी चिंतन ना चला जाए, शुभ चिंतन ना छूट जाए, इसके लिए प्रार्थना करो। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, सच्चाई बताना। जब जब मंदिर में जाते हो, जब जब ईश्वर के सामने खड़े होते हो एकाग्रता से, तब तब अधिकांश लोग संसार को मांगते हैं। संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए, बस। कभी वो भी सोचता होगा, मांगने आते हैं मुझसे, लेकिन मुझे मांगने वाला कोई नहीं। राम से मांगते हो, राम को नहीं मांगते। कभी उसको मांग कर देखो। श्री हरि हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन
मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री हरि सभी लोग भाव से जय। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। आप अपने अपने खेतों में बुआई करते हो ना, लेकिन आप किस लिए बोते हो? एक दाने के 1000 कैसे मिले इसी स्वार्थ से बोते हो ना। और देखो क्या बढ़िया बात है, आप विश्वास के साथ बीज को बोते हो। जब विश्वास होता है ना कि एक बोएंगे तो 1000 मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपके विश्वास को परमात्मा फलित करता है। आप एक बीज डालते हो 1000 मिलता है, तो कभी विश्वास के साथ उसके नाम की खेती भी करके देखो। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना। ओ प्यारे मेरे भरोसे श्री हरि ओ प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जय। हरि बोल। जल है गहरा गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना। प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना। प्यारे बीच
तोड़ना। हरि बोल। जय श्री हरि। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। संसार के जितने सेठ हैं ना, जब जब आपको स्वार्थ पूरा करना होता है तब तब आप जाते हो ना बड़े बड़े सेठों के दरवाजे, और बिना सेठों के काम भी नहीं चलता। लेकिन भक्त का, प्रेमी का सबसे बड़ा सेठ केवल भगवान होता है, और वो पुकारता है तो उसी को, जब जब उसको विपत्ति आती है तब तब उसको याद आता है परमात्मा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री हरि। जय